नमस्कार। कितने सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना है, पर कई बार कुछ ब्रांड्स के यहाँ जाकर ही पता लगता है कि उनकी डेप्थ कितनी ज़्यादा है। लोग हाइजीन के बारे में बात तो करते ही हैं, पर हाइजीन को सच में मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सो आज एक ऑर्गेनाइजेशन में हम खड़े हैं जिसकी असेंबली लाइन देख के, जिसका काम करने का तरीका देख के सिर घूम जाएगा आप लोगों का। तो आज आपको टूर कराते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाती है जो अमेरिका, यूरोप, कनाडा, पता नहीं कहाँ पे एक्सपोर्ट्स होते हैं। पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, बिना हाथ लगाए हुए ही सारी चीज़ें पैक होके आपके टेबल तक पहुंचती हैं। तो ब्रांड के साथ खड़े हैं आज हमारे साथ, आइए यशवंत जी हैं। यशवंत जी इंचार्ज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरी असेंबली लाइन के। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यशवंत जी हमें एक टूर करवाएं और हमें बताएं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किस तरीके से आप काम करते हो, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कैसे कैसे सारी चीज़ें चलती हैं। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो, फिर हम आपके साथ देखने चलेंगे ये पूरा प्रोडक्ट तैयार कैसे होता है। ओके हमें तो अभी कैपेसिटी का तो ये नहीं है कि मतलब कम से कम हमें 20,000 तक हम डेली प्रोडक्शन दे सकते हैं। इतना बड़ा कैपेसिटी है, इतना बड़ी लेबर है हमारे पास। हमारे कैपेसिटीज तो बहुत सारे है, मतलब मंथली डेली हम 20,000 तक भी पीस दे सकते हैं या 25,000 भी दे सकते हैं। डेली क्या 20,000 पीस बना सकते हैं? अच्छा, उतना स्टाफ है हमारे पास, लेबर ही पूरा हमारे पास जो भी है उतना नॉलेज है कि हर एक प्रोडक्ट के बारे में उनको, या जो भी कुछ सिस्टम है, जो भी उसका प्रोसेस है, हर एक वही हिसाब से नॉलेज वाला ही हमने स्टाफ रखा हुआ है। तो ये पूरे जो प्लांट्स हैं ये इंडियन टेक्नोलॉजी है कि बाहर से आई है? ये दोनों में इंडियन टेक्नोलॉजी भी है, बाहर से भी हमने मशीनरी। किस कंट्री से जनरली परचेज होती है ये सारी मशीनें? जैसे हमने जहाँ पे जापान से भी है, यहाँ से अपना इंडिया की भी बहुत सारे यहाँ से है। ऐसा हमने पैकेजिंग से लेके हमने जो भी कोटिंग सिस्टम जो भी है, तो हमने नए नए टेक्नोलॉजी के हमने हिसाब से दिए है। जैसे रोस्टिंग सिस्टम है, रोस्टिंग से रोज लोग हाथ से करते हैं, हमने तो वो हिसाब से भी मशीनरी ली है कि एक आइटम रोस्टिंग। क्या मेजरली प्रोडक्ट पे काम करते हो आप? किस सेगमेंट में हो? क्या कैटेगरी आपके प्रोडक्ट की? हमारे माउंट पेस्ट है सुपर सीड्स है। हाँ। जो आज लोग सीड्स से इसमें जा रहे हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हो गए, वाटरमेलन सीड्स हो गए, जो प्रोटीन्स है उसमें आयरन है, विटामिन है, वही हिसाब से लोग जो जा रहे हैं वही हिसाब से हम बना रहे हैं। सर आजकल आर्टिफिशियल कलर लोग मिला देते हैं, मिलावट कर रहे हैं। हम तो उसमें जाते ही नहीं है। हम तो हमारा पूरा नेचुरल कलर भी है, पूरा हाइजीन वगैरह हाइजीन में है और नेचुरल फूड कलर है। आप जहाँ भी टेस्ट करोगे पूरे नेचुरल फूड कलर। तो आइए फिर असेंबली लाइन की तरफ चलते हैं। देखिए 25,000 रोज की बोतलें बनेंगी कैसी, है ना? ठीक है, पहले मुझे लगता है माल यही आता है, तो आप थोड़ा समझाइए यहाँ आने के बाद फिर क्या होता है सबसे पहले? नहीं, मैं प्रोसेस है, ये तो शुगर कोटिंग हमारा है। यहाँ पे शुगर कोट होता है। अच्छा, ये शुगर कोटिंग प्रोसेस है? शुगर कोटिंग प्रोसेस है। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये है हमारा शुगर कोटिंग। सबसे पहले क्या होता है जी? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल आ जाता है, उसको हम क्लीन कर देते हैं शिफ्टर पे। जैसे जैसे हम घर पे चालन मार देते हैं, वैसे यहाँ मछली दोबारा क्लीन होता है हर एक इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट जो भी इंग्रेडिएंट्स में हमें ज़रूरी है, जो प्रोडक्ट चाहिए, वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे शुगर कोट कर देते हैं। उसे इसके ऊपर शुगर का सिरप बना के वो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर उसका लेयर दे देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे कोट बनना, उसका टेस्ट डेवलप होना, जैसी कोटिंग उसके ऊपर होगी। हाँ, और एज पर रिक्वायरमेंट उसको कलर दे देते हैं। कलरिंग भी यहाँ होगी? तो कलर आर्टिफिशियल कलर यूज होते हैं कैसे? नेचुरल फूड कलर, नेचुरल फूड कलर। जो टेस्ट आएगा, नमकीन आएगा, मीठा आएगा, वो सारा यहाँ तैयार होगा? नहीं, उससे बाद आगे प्रोसेस यहाँ ओनली शुगर कोटिंग एंड कलर। करेक्ट। तो आइए फिर आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे एक शुगर कोटिंग प्रोसेस है, तो कोई कुछ इंग्रेडिएंट्स हम लोग शुगर कोटिंग करने के बाद यूज़ कर देते हैं। करेक्ट। कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे है कि हम लोग खाली रोस्ट कर देते हैं उसमें और यूज़ कर देते हैं। जैसे इसमें है हम रोस्ट कर रहे हैं, एक साइड से जा रहे हैं, यहाँ पे रोस्ट होकर मटर आ रहा है बाहर। तो रोस्टिंग वाला प्रोडक्ट सारा यहाँ पे रोस्ट होता है, आइटम रोस्ट हो जाता है सारा। तो ये पहले कोटिंग हुआ फिर रोस्टिंग हुआ? नहीं, कोटिंग प्रोसेस अलग है। करेक्ट। हाँ, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे है कि उसको कोटिंग करना है ज़रूरी है, हमें जो माउथ फ्रेशनर बनाना है उसके कारण, उसके लिए प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि किस पे कोट करना है, किस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पे। और ये भी पूरी ऑटोमेटिक लाइन हम देख रहे हैं, सारा का सारा पूरा का पूरा ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर है सारा, है ना? मैं विदाउट एनी इंटरवेंशन। अगली तरफ चलते हैं और आगे फिर क्या प्रोसेस है जी, बताइए। सो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग आपने देखा। पहले जब प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट साफ़ होगा, फिर वो कोटिंग में जाएगा, अगर प्रोडक्ट में रोस्टिंग की ज़रूरत है रोस्टिंग में जाएगा, और फिर हम पहुंच गए यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट, आई थिंक ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है। ये एक अलग वैरायटी है, अलग तरीके से तैयार होता है, अलग तरीके से बनता है। जैसे हमारे एक माउथ फ्रेशनर में हमारे टाइप्स है, जैसे पान है, डाइजेस्टिव है, स्वीट प्रोडक्ट है,
फिर नमकीन प्रोडक्ट्स है, सॉल्टी प्रोडक्ट्स है, फिर इसमें ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स है। डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में अनारदाना है, जीरा गोली है, करेक्ट। टैमरिन है, मॉकटेल है। तो जो जो जैसा टेस्ट होगा वैसा डेवलप हो जाएगा बनाया जाएगा। और डिपेंड करता है। प्रोडक्ट हमारा आज जो बन रहा है अनारदाना टैबलेट, अच्छा, जो हमें पोडोरेंटेज बोल रहे थे फ्रूट्स का, उसका इसमें 25-30 आइटम्स मसाले हैं इसमें। तो मैं टेस्ट करूँ क्या? तो आप ये डिश का टेस्ट कर दे। मैं एक आधा पीस खा के देखता हूँ। एकदम बचपन की यादें ताज़ा करा दिया आपने, है ना। ऐसे तो हमारे बहुत सारे वैराइटीज है जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। और इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अनारदाना ही मुंह में डाल लिया हो मैंने। और ये हर बार आइटम अलग तरीके से बनेगा, अलग तरीके से डिज़ाइन होगा और अलग प्रोसेस होगा उसका। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो बन रही है उसी टेस्ट हमेशा वही रहेगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि हर बार टेस्ट सेम मिलेगा हमें, है ना। अब अपना बना हुआ प्रोडक्ट भी अंदर बोतल में देंगे तो भी टेस्ट यही हुआ। आज जो बन रहा है उसी टेस्ट। मन तो कर रहा है मेरा, मैं हाथ डालूँ और खा जाऊँ सारा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया टेस्ट है। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रियों में विजिट किया है, बहुत सारी जगहों में गया हूँ, पर जो टेस्ट का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, ओरिजिनल ही होता है। खाने के बाद जब आइटम मुंह में घुल जाए तो आपको समझ में आता है कि इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सच में ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट को यूज़ किया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हुए जर्नी कंप्लीट से मज़ा आया, अलग सा ही लेवल है। सो यहाँ पे लेके आए हैं सर। अब इसमें अलग ये जो मशीन है ये इसको मिक्सर बोलते हैं, कैप्सूल मिक्सर। अच्छा, इसमें है कि माउथ फ्रेशनर जो बिफोर पैकिंग एक फाइनल प्रोडक्ट जो हो जाता है माउथ फ्रेशनर, इसमें हमने शुगर कोटिंग देखा, रोस्टिंग देखा। तो शुगर कोटिंग के कुछ प्रोडक्ट्स इंग्रीडियंट्स आ जाते हैं, चापा टाइप्स के रोस्टिंग के आइटम, इसमें हम मिक्स करते हैं एज पर जो हमारे आइटम्स है, प्रोडक्ट का SKU है वही सबसे हम यहाँ इसमें मिक्स कर देते हैं, फिर फाइनल बन जाता है। कितनी तरह की SKU आप मेंटेन करते हो आप टोटल अलग अलग? मुझे यानी कि डाइजेस्टिव आइटम्स हो गई, माउथ फ्रेशनर्स हो गए, फान्स हो गए, है, सॉल्टी है, स्वीट है। तो आप एज पर द रिक्वायरमेंट भी तैयार कर देते हो या आपकी फिक्स लाइन है कि आपने यही प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं? ये एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा, अगर हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं या पार्टी जो भी सामने से बोले कि हमें ये चाहिए तो वही हिसाब से भी हम बनवा के देते। कल को मैं चाहूँ कि मेरे को एक ऐसे टेस्ट का चाहिए तो आप मुझे डेवलप करके भी दे सकते हैं आप। करेक्ट। तो यानी कि मान के चलिए कि मेरे घर पे शादी है और मैं चाहता हूँ कि पान वाले फ्लेवर का गिफ्ट सब लोगों को मिले, तो मुझे आप एक पैकेजिंग के साथ मेरी हिसाब से पैकेजिंग तैयार करके दे देंगे आप। करेक्ट। तो इस पूरे प्रोसेस को बनाने के बाद फिर हम पैकेजिंग की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम कस्टमाइज पैकेजिंग अवेलेबल करवाते हैं। आइए आपकी पैकेजिंग भी देख लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा कि मान के चलिए कि मुझे पान फ्लेवर वाली आइटम को तैयार करवाना है और मुझे अपनी शादी में अपने गेस्ट्स को देना है, तो मैं आपसे अपने टेस्ट के हिसाब से आइटम डेवलप करवा सकता हूँ, फिर उसकी पैकेजिंग तैयार करवा सकता हूँ और फिर आप मुझे बढ़िया सी पैकेजिंग में उसको मुझे अवेलेबल करवा सकते हो। तो आप ये जो पैकेजिंग वाला प्रोसेस है ये पूरा का पूरा यहाँ मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे पैकेजिंग के केस में एज पर ऑर्डर के हिसाब से हमने हमारा एक कंटेनर है, 3-4 आइटम्स हम कंटेनर यूज कर रहे हैं अभी। ओके। तो इसके ऊपर जो भी आइटम्स है ऑर्डर से वैसे से हम लोग ये मशीन के ऊपर से स्टिकरिंग हो जाती है, लेबलिंग हो जाती है। करेक्ट। इसके ऊपर अपना बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो ये सारा फूड ग्रेड प्लास्टिक ही होगा? ठीक है, सर्टिफिकेशन प्लास्टिक है। सो यहाँ पे फिर मेरा प्रोडक्ट फाइनल पैकेजिंग तैयार होगी, पैकेजिंग भी इन हाउस तैयार हो रही है, फिर यहाँ फिर रीफिलिंग होगी और फिर मुझे पैकेज मेरे बॉक्स में तैयार होके मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके मिलेगा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मज़ेदार बात है कि आप पैकेजिंग भी आउटसोर्स नहीं कर रहे हो, पैकेजिंग भी आप खुद तैयार कर रहे हो, खुद लेबल प्रिंट कर रहे हो, खुद यहाँ पे लगा रहे हो। बहुत बढ़िया। मोर ओवर अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें देखने की लोगों को आदत है, पर आज हमने पहली बार ये ऑब्जर्व करा कि आप गिफ्टिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंट हो सकता है जो आपने नहीं सोचा है। आपका जो मन है आप वो तरह का टेस्ट इनको दीजिए, आपको जैसी पैकेजिंग चाहिए वैसी पैकेजिंग इन्हें दीजिए। आप इन्हें बताइए कि कैसी आइटम का आप टेक्सचर रखना चाहते हैं, पैकेजिंग कैसी रखना चाहते हैं। प्रोडक्ट को सोर्स करने से लेकर, बनाने से लेकर, पैकेजिंग करने के बाद से लेकर और उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सारा काम इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कंधों पे संभाल रखा है। और प्रोडक्शन लाइन ऐसी है एकदम हाइजीन, साफ सुथरी,
और कैपेसिटी इतनी बड़ी कि एक दिन में 25,000 बॉटल्स तक तैयार कर लेते हैं। और सबसे मज़ेदार बात देख के ये लग रहा है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा रहा है और उस लोकल एम्प्लॉयमेंट में इतने सारे लोगों को आप लोग रोज़गार दे रहे हैं। काम करने का पैटर्न एकदम साफ़ सुथरा है। तो मैं आपको चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। Velubia.com इनकी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा ही। आप आइटम टेस्ट करिए, आप एक बोतल मंगा के पता लग जाएगा कि आपको क्वालिटी में क्या समझ में आता है। पर उसके बाद का जो खेल है वो ये है कि आप इसे किसी भी स्केल तक आपसे हम डेवलप करवा सकते हैं। छोटा स्केल, बड़ा स्केल, जैसी हमें आइटम चाहिए, जिस हिसाब से हमें चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी आज आपके साथ फैक्ट्री विजिट करके। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच।